कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न आगे रास्ता होता है, न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। पास कुछ नहीं होता और दिल में सिर्फ यही सवाल रह जाता है कि अब क्या, मैं अब क्या करूं। शायद तुम भी ऐसे दौर से गुजर रहे हो। पैसे की तंगी ने आत्मसम्मान को तोड़ दिया है। रिश्तेदारों की बातें तीर बनकर चुभती हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अपने हालात और भी डरावने लगते हैं। दिल करता है कि कहीं भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं और बस गायब हो जाऊं। लेकिन सुनो, भाग जाना हल नहीं है, रुक जाना हार है। और अगर तुमने अभी तक हार नहीं मानी है तो यकीन मानो, तुम्हारा समय आने वाला है। हर उस इंसान की कहानी जो आज सफलता की मिसाल है, एक ऐसे ही अंधेरे पल से शुरू हुई थी, जब दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जब पैसा नहीं था, जब खाने को भी नहीं था, जब कोई भी साथ नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से एक वादा किया कि अब से अपनी कहानी खुद लिखेंगे। पैसे की बात करते हैं, जब जेब खाली होती है तो दुनिया की नजरों में हमारी वैल्यू भी कम हो जाती है और हम खुद भी खुद को कम आंकने लगते हैं। उधारी मांगने में शर्म आती है, रिश्तेदारों के ताने सुनकर अंदर तक जल जाते हैं और दूसरों से तुलना करके रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, पैसा सिर्फ एक परिणाम है, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सब्र का परिणाम। एक समय की बात है, एक लड़का था जो पढ़ा लिखा था लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। परिवार का दबाव, समाज की बातें और जेब में खालीपन। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठेला लगाया, पानी बेचा और साथ में रात को ऑनलाइन फ्री कोर्स किए। उसे लोगों ने पागल कहा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था कि उसका समय आएगा। 3 साल बाद वही लड़का आज फाइनेंशियल कोच है। लाखों लोग उसकी सलाह पर भरोसा करते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि उसके इस मुकाम के पीछे कितनी रातें भूखे पेट गुजरी थीं, कितने सपने तले कुचले थे और कितने आंसू चुपचाप बहाए गए थे। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा पैसा चला गया है तो ध्यान से सुनो, पैसा वापस आ सकता है, दोबारा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर आत्मविश्वास चला गया तो कुछ भी वापस नहीं आएगा। इसीलिए पहले खुद पर विश्वास करो। आज अगर पैसा नहीं है तो चिंता मत करो, सीखना शुरू करो, एक स्किल पकड़ो, छोटा काम हो तो भी करो। कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, फर्क तब पड़ेगा जब तुम कुछ बन जाओगे। याद रखो, कमबैक हमेशा शांत माहौल में शुरू होता है। जब सब चुप हो जाते हैं तब एक फैसला लिया जाता है, अब रुकना नहीं है। तुम्हारे पास अभी भले ही कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारे पास वक्त है। और अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो तो एक दिन तुम इतना मजबूत बनोगे कि जो आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। आज से अपने खर्च पर नियंत्रण रखो, हर एक रुपए को महत्व दो, निवेश करना सीखो, खुद को मजबूत बनाओ। पैसा गुलाम है, मालिक नहीं। अगर तुमने पैसा चलाना सीख लिया तो कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। अब खुद से वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मेहनत करूंगा और एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी कहानी मिसाल बनेगी। तोड़ देने वालों को दिखा दो कि तुम बिखरे नहीं, तुम निखर गए हो। एक समय था जब वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराया करता था। उसके कंधे चौड़े थे, चाल में आत्मविश्वास था और लोग उससे प्रेरणा लिया करते थे। लेकिन फिर जिंदगी बदली और शरीर ने धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कभी एक्सरसाइज ना करने का बहाना काम का बोझ था, कभी 2 मिनट का आराम 2 घंटे की नींद बन गया। फिर जंक फूड, तनाव और अनियमित दिनचर्या ने शरीर से ताकत छीन ली। वो जो कभी फिटनेस की मिसाल था, अब सीढ़ियां चढ़ने में हांफने लगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट टेबल पर रखी और कहा, अगर अब नहीं संभले तो देर हो जाएगी। उसी रात वो अपने पुराने फोटो देख रहा था, मुस्कुराता चेहरा, चमकती आंखें और एक ऊर्जा जो अब गायब हो चुकी थी। आंसू खुद ब खुद निकल आए, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं थे, ये शुरुआत थी वापसी की। सुबह 4 बजे का अलार्म बजा। नींद बहुत प्यारी थी, लेकिन लक्ष्य उससे बड़ा था। बाहर अंधेरा था, लेकिन अंदर उम्मीद की रोशनी जल चुकी थी। पहले दिन सिर्फ 10 मिनट चला, शरीर कांपा, सांसें चढ़ गई, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि पहले दिन का दर्द ही आगे की जीत की नींव है। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत, थोड़ा थोड़ा त्याग
और बहुत सारा संयम। खाने में बदलाव, सोच में बदलाव और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर से दोबारा दोस्ती। लोग हंसे, बोले अब क्या फायदा, उम्र निकल गई। लेकिन उसे पता था शरीर उम्र नहीं देखता, सिर्फ आदतें देखता है। 6 महीने बाद वही इंसान जो कभी दवाइयों के सहारे चल रहा था, अब दूसरों को एक्सरसाइज सिखा रहा था। जिसने कभी खुद को शीशे में देखने से डर लगता था, अब हर दिन खुद को गर्व से देखता था। अगर तुम भी आज थक चुके हो, शरीर ने जवाब दे दिया है, बीमारी ने आत्मा तक थका दी है, तो याद रखना तुम्हारा शरीर दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे साथ है। बस उसे फिर से महसूस करने की जरूरत है। शुरुआत करो, छोटे कदम उठाओ। 1 दिन का वॉक, 1 दिन का फल खाना, 1 दिन मोबाइल दूर रखकर गहरी नींद लेना। यही असली रिवेंज है उस आलस से जिसने तुम्हें तोड़ा था। जिस दिन तुम अपने शरीर से फिर से जुड़ जाओगे, उस दिन तुम खुद को फिर से पालोगे। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो पैसे से अमीर हैं, लेकिन सेहत से गरीब। मत बनो उनमें से एक। तोड़ने वालों को दिखा दो कि तुम सिर्फ मांस मज्जा का शरीर नहीं हो, तुम एक इरादा हो, एक लक्ष्य हो और एक जीता जागता कमबैक हो। तोड़ देने वालों को दिखा दो कि तुम बिखरे नहीं, तुम निखर गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, नौकरी थी, घर था, परिवार था, लेकिन अंदर एक खामोशी थी, एक ऐसा सन्नाटा जिसे कोई नहीं सुन पा रहा था। हर दिन वही रूटीन, वही चेहरे, वही बातचीत, लेकिन मन कहीं और था। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद को धीरे धीरे खो रहा हूं। और सबसे खतरनाक होता है खुद से दूर हो जाना। कई बार हम हंसते हैं लेकिन खुश नहीं होते। हम सबके बीच रहते हैं लेकिन अकेले होते हैं। और जब रात को बत्ती बुझती है, तब हमारे असली सवाल जागते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं जो कर रहा हूं वो मुझे जीने दे रहा है या सिर्फ जिंदा रख रहा है? कभी किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, किसी ने कहा तुम्हें इतना ही मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। और हम धीरे धीरे इन बातों को सच मान लेते हैं। हमारी पहचान, हमारी सोच और हमारे सपने सब कुछ दूसरों की राय के हिसाब से बन जाते हैं। फिर एक दिन कुछ टूटता है अंदर और हम सोचते हैं क्या यही जिंदगी है? लेकिन वहीं से शुरुआत होती है मानसिक आजादी की। जब तुम चुपचाप बैठते हो, खुद से सवाल करते हो। जब तुम बिना मोबाइल, बिना आवाज के सिर्फ अपनी आत्मा से बात करते हो। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम परफेक्ट नहीं हो लेकिन संभव हो। जब तुम यह समझ लेते हो कि दुनिया के शोर में खोने से बेहतर है अपनी खामोशी में खुद को पाना। एक लड़की थी, बचपन से उसे सिखाया गया कि लड़कियां ज्यादा सवाल नहीं करती, घर परिवार संभालना ही उनका धर्म है। लेकिन उसके अंदर कुछ और था। वो लिखना चाहती थी, बोलना चाहती थी, दुनिया को समझाना चाहती थी कि सपने सिर्फ लड़कों की जागीर नहीं होते। कई सालों तक वो चुप रही। फिर एक दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। उसने लिखा, बोला, वीडियो बनाए और पहले लोग हंसे, फिर आलोचना की। लेकिन जब उसकी बातें लोगों के दिलों को छूने लगीं, तो वही लोग अब तालियां बजाने लगे। आज वो एक पब्लिक स्पीकर है। हजारों लड़कियां उसकी कहानी से हिम्मत पाती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वो नहीं है, बल्कि खुद को पा लेना है। मानसिक आजादी का मतलब है तुम जो हो वही बनने की इजाजत खुद को देना। तुम क्या पहनते हो, क्या सोचते हो, किससे प्यार करते हो, किसे खो चुके हो, ये सब तुम्हारी कहानी है और तुम्हारा हक बनता है इसे खुद लिखने का। दुनिया तुम्हें बार बार बताएगी कि तुम कम हो, कमजोर हो, काबिल नहीं हो, लेकिन याद रखो वो अपनी सीमाएं तुम्हारे सिर पर रख रहे हैं। उन्हें हटाओ, खुद को मुक्त करो। अगर आज तुम अकेले हो, डरे हुए हो, कंफ्यूज हो, तो घबराओ मत। ये शुरुआत है और शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। खुद से एक वादा करो कि अब मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, अब मैं दुनिया को नहीं खुद को खुश करने की कोशिश करूंगा। तोड़ने वालों को दिखा दो कि तुम सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी निखर चुके हो। तोड़ देने वालों को दिखा दो कि तुम बिखरे नहीं, तुम निखर गए हो। अब जब तुमने ये तीनों कहानियां सुनी तो एक बात साफ है, कमबैक कोई चमत्कार नहीं होता। कमबैक एक चुनाव होता है, हर दिन, हर सुबह, हर सांस में किया गया चुनाव। पैसे की कहानी ने सिखाया कि हालात कितने भी बुरे हों, जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर इरादे भरे हुए हैं तो किस्मत झुक सकती है। स्वास्थ्य की कहानी ने दिखाया
कि शरीर चाहे जवाब दे दे, लेकिन अगर मन हिम्मत न हारे तो बुढ़ापे में भी जवान लौट सकती है। और मानसिक स्वतंत्रता ने बताया कि असली आजादी तब मिलती है जब हम दूसरों की उम्मीदों से निकलकर खुद से जुड़ते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो लोग कौन थे, अब सवाल सिर्फ एक है, तू कौन है? क्या तू वही है जो हार मान जाएगा क्योंकि अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ, या तू वही है जो कहेगा अब मैं खुद की कहानी खुद लिखूंगा? तेरे अंदर आग है, तू मान ले। तेरे अंदर काबिलियत है, तू पहचान ले। तेरे अंदर जोश है, तू जगा ले। और तेरे अंदर वो सब कुछ है जो दुनिया बदल सकता है। बस तुझे खुद पर यकीन करना है। दुनिया कहेगी कि तू पागल है, कहने दे, तू उन्हें पागलपन का नतीजा दिखा। दुनिया कहेगी तू हार जाएगा, तू उन्हें हार के बाद जीत की मिसाल दे। दुनिया तुझ पर हंसेगी, तू उन्हें रुला देगा तेरी सफलता से। अब सोच मत, अब बहाने मत बना, अब कंपैरिजन मत कर, अब शुरुआत कर। आज नहीं तो कब, तू नहीं तो कौन? उठ और खुद से बोल, मैं आया हूं अपनी कहानी बदलने, मैं आया हूं खुद को साबित करने, मैं आया हूं और अब रुकूंगा नहीं। दिलनमा चैनल की तरफ से आज तुझसे सिर्फ एक बात, तोड़ देने वालों को दिखा दे कि तू बिखरा नहीं, तू निखर गया है। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को आईने में देखो और कहो, अब मैं वही इंसान नहीं हूं जो कल था। अब मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं तपा हुआ हूं। अब मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं संभला हुआ हूं। जिंदगी ने बहुत बार झुका दिया, पर अब मैं झुकने नहीं दूंगा खुद को। जिसे सबने कमजोर समझा, आज वही अपने इरादों की आग से खुद को जला रहा है, ताकि फिर से जन्म ले सके नया मैं। अब कोई अफसोस नहीं, अब कोई शिकायत नहीं, अब सिर्फ एक जिद है कि दुनिया मुझे रोक नहीं सकती। अगर किसी ने कहा कि तू नहीं कर सकता, तो अब वक्त है उस आवाज को खामोश कर देने का, अपने कर्मों की गूंज से। अगर किसी ने तुझे नजरअंदाज किया, तो अब तुझे अपनी मौजूदगी इतनी बड़ी बनानी है कि उनका नजरअंदाज करना खुद उन्हें खलने लगे। और अगर तू खुद कभी खुद से दूर हो गया था, तो अब वक्त है फिर से खुद को गले लगाने का, माफ करने का और आगे बढ़ने का। तू अकेला नहीं है। हर महान इंसान ने ऐसी ही किसी रात में अपने सपनों को दोबारा जिंदा किया था। हर हीरो के पीछे एक टूटी हुई आत्मा थी, जिसने अपनी ही राख से खुद को जलाकर रोशनी बना दी। अब सोच क्या रहा है? तेरा वक्त आ गया है।